हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फूड एंड हेल्थ, जो हमारा ईवीएस का चैप्टर है। चैप्टर पार्ट 1 में मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब हमारा ये है फूड चैप्टर। फूड में मैं आपसे डिस्कस करूँगी एक टेबल जिसमें हमारा आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, फ्लोराइड, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, इन सब चीज़ें, ये जो विटामिन हैं हमारी, ये हमें कैसे मिलते हैं और इनसे क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए कितना इफ़ेक्टिव है, हमारी बॉडी के लिए कितनी नीड होती है इन चीज़ों से। तो ये सब का टेबल मैंने बनाया है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सीटेट में। इनफैक्ट आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से मिनरल से हमें क्या मिलता है और कौन कौन सी चीज़ हमें खानी चाहिए। तो आपके सामने जो टेबल है, आयरन, हमें मीट, फिश, लिवर, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। कैल्शियम हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, खाने से हमारी बोन्स, टिथ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इन सब से कैल्शियम से ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे ही फॉस्फोरस का सेम प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्ट से हमारा स्ट्रॉन्ग बोन सेम होता है, ठीक है। पोटेशियम से हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से, येलो वेजिटेबल खाने से हमारा क्या होता है, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम सोडियम हमारा कॉमन सॉल्ट से मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, जो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत सही है। आयोडीन हमारा सॉल्ट से मिलता है, ठीक है, तो ये भी हमारे थायराइड के लिए बहुत सही है। फ्लोराइड कॉफी, ऑनियन, इन सब से मिलता है, ये भी हमारे टिथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर, ग्रेन्स, नट्स, चॉकलेट, ये सब इन सब से हमें कॉपर मिलता है जो हमारे आरबीसीज में काम करता है। सेम जिंक मीट, एग, फिश से मिलती हैं और इससे हमारा डाइजेशन ठीक होता है। ऐसे ही क्लोराइड मीट, मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है और हमारे मसल्स और डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये है हमारा टेबल जिसमें मैंने आपको ये सब मिनरल्स, सारे मिनरल्स के नेम है। तो इनसे हम इन सब चीज़ों को खाने से हमारी बॉडी में इन सब चीज़ों की नीड होती है। तो ये हमारा टेबल। नेक्स्ट टेबल होगा हमारा अबाउट विटामिन। आपसे डिस्कस करूंगी विटामिन के बारे में कि विटामिन ए से हमारा क्या होता है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B1, B2, B3, B12 एंड सी। इन सब के नेम भी पूछे जाते हैं कि विटामिन ए को क्या कहा जाता है, इनके नेम्स भी होते हैं और कौन कौन से सोर्स, क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है और इससे कौन सी डिसीज होती है। आप देख रहे हैं टेबल, तो कौन कौन सी चीज़ें विटामिन ए जो हमारा मिल्क, बटर, एग, कैरेट, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे विटामिन ए मिलता है जो कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए और हमारी आइज और स्किन हेल्थ के लिए। इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और इरेगुलर ऑफ ग्रोथ ऑफ टिथ होते हैं अगर हमने विटामिन ए नहीं खाया। विटामिन डी हमें चीज़, बटर, मिल्क और वेजिटेबल, फिश, लिवर ऑयल, इन सब से मिलता है। इनफैक्ट सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। विटामिन ई हमें वेजिटेबल ऑयल, स्पिनच, बटर, मिल्क, होल ग्रेन्स, इन सब से विटामिन ई मिलता है और ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी आरबीसीज को भी बढ़ाता है और बस इसमें यही है। विटामिन के हमें स्पिनच, अदर ग्रीन वेजिटेबल, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो वहाँ से हमें विटामिन के मिलता है और ये हमारे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की क्लॉटिंग से हमें रोकता है। मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना ब्लड, तो वो नहीं होने देता, रेगुलर चलता है। नाउ अबाउट विटामिन B1, इसको थायामिन कहा जाता है। तो विटामिन B1 को थायामिन कहा जाता है, ये इसका सेकंड नेम है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमें मिल्क, मीट, पीस, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है और ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है विटामिन B1, थायामिन। नेक्स्ट विटामिन B2, इट्स रिबोफ्लाविन, इसका सेकंड नेम है, इससे जाना जाता है। तो ये हमें एग, मीट, चीज़, इन सब से मिलता है। ये बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये रेड सेल्स प्रोड्यूस करता है। एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है विटामिन B2 और इससे स्किन डिसीज़ नहीं होती है। नाउ विटामिन B3, इसको नियासिन कहते हैं। ये हमारे जितनी भी दाल्स और टोमेटो, पोटैटो, मीट, फिश, इन सबसे विटामिन B3 मिलता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी स्किन रहती है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है विटामिन B3। नाउ विटामिन B12, ये हमें मिल्क, एग,
फिश, इन सबसे मिलता है। इससे आरबीसीज डेवलप होती हैं और ये इससे एनीमिया नहीं होता। नाउ विटामिन सी हमें लेमन, पाइनएप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, ग्रीन पेपर, टोमेटो, कैबेज, इन सब से हमें विटामिन सी मिलता है, जो हमारे लिगामेंट्स, टेंडन्स, इन सबको ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इनके लिए। तो ये है हमारा विटामिन सी, जिससे स्कर्वी नहीं होती, ठीक है, मीन्स गम जो स्वेल हो जाती है, तो ये सब नहीं होता विटामिन सी। तो ये जितने भी विटामिन है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब से भी किसी टाइप में क्वेश्चन आते हैं। तो फूड चैप्टर मैंने इसलिए आपसे डिस्कस किया है। मैंने आपको चार्ट दे दिया है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने डिस्कस भी किया। नाउ टॉपिक पे आते हैं। हमारे कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, लाइक हांगकांग शहर में सांप खाना बहुत पसंद करते हैं और सांप के इस खाने को लेंग हुंग फैन कहते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसे नोट करते जाइएगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आते हैं, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली बहुत अच्छी लगती है। केरल, गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से तेल में, कौन से शहर में खाया जाता है मछली को। नाउ केरल में नारियल की करी और उसके साथ बॉयल टेपियोका बहुत पसंद किया जाता है। टेपियोका नारियल पेड़ के नीचे, मीन्स उसके ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। वलसाड़ मीन्स गुजरात, रेलवे स्टेशन पर बटाटा वड़ा, पूरी साग एवं दूध प्रसिद्ध होते हैं। अहमदाबाद मीन्स गुजरात, रेलवे स्टेशन पर ढोकला, चटनी, नींबू चावल प्रसिद्ध हैं। कचनार फूल, यूपी में कचनार के फूल की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। केरल में केले के फूल की सब्जी बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं और आंध्र प्रदेश में आत्रेयपुरम गांव में पके हुए आम से आम पापड़ बनाया जाता है। कश्मीर में हर गली में बेकरी बनी होती है, वहाँ के लोग रोटी मीन्स ब्रेड इसी बेकरी से खरीदते हैं। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। अब हम आते हैं न्यूट्रिएंट्स पर। सो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये हमारा मैक्रो में आता है, एंड फाइबर, विटामिन, मिनरल एंड वाटर ये हमारा माइक्रो में आता है। तो ये जो आप देख रहे हैं टेबल, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक्रो और माइक्रो में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो ये हैं हमारे पॉइंट्स अबाउट न्यूट्रिएंट्स। अब है हमारा सेकेंड पार्ट, कार्बोहाइड्रेट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में क्या आता है, यह स्वाद में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, ये जल में मिक्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, वाइट पाउडर, ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं हमें। मोनोसेक्राइड का एक और पॉइंट है फ्रक्टोज, जो फ्रूट शुगर जिसे कहा जाता है। यह फलों में पाया जाता है। यह सबसे बहुत ज़्यादा मीठा होता है। शहद में सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज पाया जाता है और फलों में, ग्रेप्स में ज़्यादा होता है। तो ये हमारा फ्रक्टोज हो गया। नाउ ऑलिगोसेक्राइड, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है सुक्रोज, जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर ऐड करके हमारा सुक्रोज बनता है। ये हमारा ऑलिगोसेक्राइड में आता है। जो शुगर केन होता है ये हमारा ऑलिगोसेक्राइड में आता है। नाउ सेकंड इज लैक्टोज, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाकर हमारा लैक्टोज बनता है। ये जैसे कि हमारा मिल्क शुगर, ये हमारा लैक्टोज में आता है। थर्ड इज माल्टोज, माल्टोज हमारा ग्लूकोज और ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज को मिला के हमारा बनता है माल्टोज। तो ये होमो ऑलिगोसेक्राइड है, इसे होमो ऑलिगोसेक्राइड कहा जाता है, जो दो चीज़ों को मिलाकर बनता है। अब थर्ड है हमारा पॉलीसेक्राइड। एग्जाम्पल स्टार्च, जो पोटैटो में मिलता है, सेलुलोज जो ग्रीन लीव्स में मिलता है, और ग्लाइकोजन जो लीवर में होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉलीसेक्राइड्स। तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में से ही बहुत सारे क्वेश्चंस ईवीएस में आपसे पूछे जाते हैं। इनफैक्ट साइंस में जो पेपर 1 वाले जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनसे भी कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैट, इट्स लिपिड ऑफ ब्लड, जो mg और ml में
काउंट करते हैं, लाइक ऑयल, ग्लू, बटर, इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो दे आर कॉल्ड रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इन ह्यूमन बीइंग फैट इज डिपोजिट इन एडिपोज टिश्यू बिलो द स्किन, जो इन कैमल इट इज स्टोर्ड इन हम्प, जो फैट होता है वो कहाँ स्टोर किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने आज आपसे डिस्कस की है। तो टाइप क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इन सैचुरेटेड इट इज़ फाउंड इन सॉलिड फॉर्म, जैसे कि बैड फैट उसे कहा जाता है, जैसे कि एनिमल में। और अनसैचुरेटेड इट इज़ फाउंड इन द ऑयल फॉर्म, जो जिसे गुड फैट कहा जाता है, जो फिश, ऑयल फिश भी होता है और ऑल वेजिटेबल ऑयल में पाया जाता है। दिस इज फैट। फैट इंपॉर्टेंट भी है और एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट अच्छा नहीं है, आपको भी पता है। तो यही हमारा फैट से क्वेश्चन आ सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रोटीन। नाउ नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोटीन इज फाउंड इन अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन बहुत ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक जो प्रोटीन है वो कहाँ पाया जाता है, अमीनो एसिड में पाया जाता है। एंड जिसमें 20% अमीनो एसिड में 20%, जिसमें से 10 तो बॉडी के लिए अनइम्पॉर्टेंट होता है और 10 होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जो अनइम्पॉर्टेंट होता है वो बॉडी के आउटसाइड निकलता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज़ डिफरेंट 2 टाइप, डाइजेस्टिव प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्टेबल प्रोटीन। इन डाइजेस्टिव प्रोटीन को कहा जाता है एंजाइम और कैटालिस्ट, जैसे कि पेप्सिन, टायलिन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो डाइजेस्टिव प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं पेप्सिन, टायलिन, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ट्रांसपोर्टेबल प्रोटीन, सेकंड पॉइंट, जो इसका एग्जाम्पल है होमोग्लोबिन। थर्ड पॉइंट है हार्मोनल प्रोटीन, जिसका एग्जाम्पल है इंसुलिन, जो हार्मोन्स को इंक्रीज करता है। फोर्थ इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसका एग्जाम्पल है मायोसिन, इट हेल्प इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। एंड फिफ्थ इज एक्सोस्केलेटन प्रोटीन, जो हमारे कैरेटीन इसका एग्जाम्पल है, जो हमारे हेयर और नेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे प्रोटीन्स के कुछ हो गए हैं। अब हमारा पार्ट है विटामिन, जो डॉक्टर फंक ने यूज़ किया था विटामिन। हमारा फैट सॉल्यूबल हमारे आता है KEDA, जैसे मैंने विटामिन के बारे में आपको बताए थे नेम्स। और वाटर सॉल्यूबल, जो वाटर से सॉल्यूबल हो जाते हैं, दैट इज़ BC। तो विटामिन C जो वाटर सॉल्यूबल में आते हैं और विटामिन B जो वाटर सॉल्यूबल में आते हैं। विटामिन C एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। बाकी विटामिन की बातें मैं आपसे टेबल में डिस्कस कर चुकी हूँ। जितना भी मैंने आपसे विटामिन के बारे में बताया था और उसकी डिफिशिएंसी आपसे डिस्कस की थी, वही आएगा। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ ओवर होता है। फूड चैप्टर, फूड में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे EVS में पूछे जाते हैं। साइंस में आज जब आपको पढ़ाऊंगी तो साइंस में कुछ अलग डिफरेंट होगा। तो आज मैंने EVS का पार्ट 2 ओवर किया है। तो ये है हमारा विटामिन से रिलेटेड मीन्स फूड चैप्टर, तो हमारा ओवर है।